एक बार बाबा अनंत सिंह जी, कोई सेवादार गलती कर बैठे, दो सेवादार गलती कर बैठे, बड़ी गलती कर बैठे वहाँ पे। बाबा अनंत सिंह जी बहुत सख्त थे, सख्ताई बहुत बरतते थे। तो अपने दूसरे सेवादारों से कहा भी इन्हें बाहर निकालो धक्के मार के, यहाँ रहने नहीं देना इन्हें। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और क्या कहा, रात का समय, आधी रात का समय, बोला अभी धक्के मार के उनको लाइनों से परे, वहाँ पे ना फाटक है, नानक सर के पहले जगह पे फाटक है वहाँ पे रेलवे लाइन का। कहने लगे धक्के मारते हुए, ऐसे नहीं छोड़ के मत, धक्के मारते मारते लाइन से बाहर दूर छोड़ के आवे। उस ज़माने में जब जंगल था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आधी रात का समय, वो माफ़ी मांगते रहे। बाबा ने से कहने लगे नहीं, माफ़ी नहीं, निकलो यहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तो हम हैं। बाबा अनंत सिंह जी, मैं कभी कभी सोचता हूँ, बहुत कई बार मेरे मन में ख्याल आता है बाबा अनंत सिंह जी होते उनकी संगत करते, और हम इस लायक ही नहीं उनकी संगत कर पाते। इतनी सख्ताई सोच के भी, अगर कोई अमृत वेले अच्छे अच्छे कीर्तन ही अगर 5 मिनट लेट हो जाते थे ना, 5 मिनट, तो ठंड के समय में कपड़े उतार के बाहर खड़े रखते थे, बाहर ठंड में 2 घंटे तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि लेट कैसे हो गए, गुरु नानक को इंतज़ार कैसे कराया समय देकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धक्के मार के बोलो छोड़ के आओ इन्हें, वो माफ़ी मांगे, नहीं दी माफ़ी, तो वो भी गुस्से में आ गए, ठीक है चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो धक्के मारते मारते सेवादार छोड़ रहे हैं, धक्के खाते हुए जा रहे हैं, क्रोध आ रहा है उन्हें बहुत, हद हो गई, सारा जीवन बता दिया यहाँ सेवा में, और एक गलती की वजह से धक्के मार के निकाल रहे हैं, गलती की यहाँ पे आके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो बहुत बोलता जाए, बहुत बोलता जाए, लाइनों के पार छोड़ के सेवादार आ गए। अब अंधेरा है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ जाना है, क्या करें, तो वहीं बैठ गए। तो एक कहने लगा कितनी गलती की इनके पास आकर, आधी रात को बाहर छोड़ दिए, ठंड का समय, जंगली जानवर है, कैसे महापुरुष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दूसरा पता क्या कहते हैं, कहते चिंता मत कर, पुत्र का पुत्र हो जाते हैं, मापे को मापे नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर बेटे कई बार ऐसा हो सकता है माता पिता को छोड़ दें, बच्चे छोड़ सकते पर माता पिता के बच्चों को नहीं छोड़ते। बाबा अनंत सिंह जी हमारे माता पिता हैं, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। उसने ये बात कह दी, कहाँ बैठे, 2 किलोमीटर दूर बैठ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी वक्त सेवादार आया, कहने के बाबा अनंत सिंह जी ने बुलाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ी देर में सेवादार आया, कहने के बाबा अनंत सिंह जी ने बुलाया है। वो कहने के हमें नहीं जाना, धक्के मार के निकाल दिया, आप क्यों बुला रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने देखो मुझे हुक्म है आपको बुलाने का, आना तो आओ। तो वो दोनों आ गए, बाबा अनंत सिंह जी को माथा टेक के खड़े हो गए, और एक बीच में से बोल पड़ा, अब क्यों बुलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धक्के मार के निकाल दिया। तो बाबा अनंत सिंह जी ने पता क्या कहा, कहते हरामजादो। बाबा अनंत सिंह जी हरामजादा कहा करते थे कई बार। कहते हमको मापे कहा है, माता पिता कहा है बैठकर, तभी बुलाना पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुमने हमें अपना माता पिता मान लिया है, सोचो कहाँ बैठे हैं, कहाँ की बातें सुन रहे हैं, अंतर्जाम के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी 2 किलोमीटर दूर से उनकी बातें सुन रहे हैं कि क्या कह रहे हैं वो। एक ने विश्वास रखा उनमें से कि नहीं, पुत्र का पुत्र हो जाते हैं, माता मापे को मापे नहीं होते। कि बच्चे माता पिता को हो सकता है कभी छोड़ दें, माता पिता अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, वो ज़रूर हमारा ख्याल रखेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसी वक्त बाबा अनंत सिंह जी ने सेवादार भेज दिया कि बुला के लाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो मान ले कि तुमने हमें माता पिता कहा है इसीलिए बुलाना पड़ा है, प्यार, नहीं तो जो गलती की है जीवन भर तुम्हारी शक्ल ना देखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार मन से कोई गुरु को अपने माता पिता मान लेना, उसे रक्षा करनी पड़ेगी हर जगह पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भटक भी जाएंगे ना, माँ पकड़ के फिर से बुला लेगा, क्योंकि मान लिया है माता पिता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। मेरे गुरु ने मेरी रक्षा की है, मगर गुरु द्वारा रक्षा तब ही है अगर गुरु के पास बैठा जाए, गुरु का सहारा पकड़े, गुरु के पास आए,
साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, चाहे माता का गर्भ दुखों का सागर था, अग्नि का सागर था, पर हे प्रभु तूने अपना नाम देकर, अपनी याद देकर यहाँ परम आनंद में रखा, परम सुख में रखा। जिस तरह समुंदर के पानी का नमक में नमक है, कहते गर्भ में जब बच्चा है समुंदर का पानी और वह पानी लगभग दोनों का स्वाद एक जैसा है, उतना ही नमक है। गर्भावस्था में नमक की जरूरत अधिक पड़ जाती है, स्त्रियां अधिक नमक खाने लगती हैं। पानी में भारीपन होता है, भारी होता है, पर मनुष्य नहीं डूबता, बच्चा डूबता नहीं उसमें, अन्यथा तो पानी उसे डुबो सकता था। वही मात्रा, वही स्वाद, वही स्वभाव उसमें, लगभग तापमान रखा जितना कि माता के गर्भ में है। फिर उसने मनुष्य को 12 घंटे तजुर्बे के तौर पर उस पर तजुर्बा किया। जब बाहर निकला तो उसने यही बात कहा कि मैंने अब अंदर रहना है, क्योंकि मन बड़ा एकाग्र हुआ, शांत हुआ, सुकून मिल गया। संत जी कहते हैं कि महाब्रह्म ज्ञानी है बच्चा माता के गर्भ में। वह कहते हैं थोड़ी थोड़ी झलक हमें मिलने लगी है, थोड़ी थोड़ी झलक हमें महसूस होने लगी है। वह जो ब्रह्म ज्ञानी है वह सिर्फ इतना है कि मन एकाग्र है, मन की एकाग्रता के कारण परमन आनंद बना हुआ है। और मन की एकाग्रता किसे कहते हैं? मन की एकाग्रता का मतलब है मन की मौज। पर बच्चा किस तरह जी रहा है? आत्मा के तल पर। जिस दिन मन एक होता है, मन की मौत हो जाती है। जब मन जीवित है तो 2, 4, 5, 10 हजार हिस्सों में और सारे इकट्ठे कर दे, एक कर दे तो मन की मौत हो जाती है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, इधर मन मरता है उधर तृष्णा मरती है। इधर मन मरा दुविधा मर गई, इधर मन मरा पक्षपात मर गए, भेदभाव मर गए। इधर मन मरा और वैर विरोध मर गए, डर मिट गया, ईर्ष्या मिट गई। मन के मिटते ही सारी धारणा मिट जाती है। कभी कभी कोई विरला ही एक आध है, चाहे दुखों का सागर था माता का गर्भ, मगर तूने अपना नाम देकर जीवित रखा, तूने सिमरन देकर वहाँ जिंदा रखा, परम आनंद में रखा, परम सुख में रखा। मगर जैसे ही गर्भ से परिपूर्ण परमात्मा तुम धरती पर लाए हो, जहाँ बहुत विष फैला हुआ था, माया का बहुत बड़ा प्रसार था। देखने के लिए तरह तरह के रंग रूप, सुनने के लिए नाद, चखने के लिए रसभोग, भोगने के लिए तरह तरह के पदार्थ। पता नहीं कितना आडंबर है। धरती की गोद दुखों का सागर बनकर रह गई। वहाँ दुखों के सागर में आनंद में रहा, यहाँ दुखों के सागर में जलता रह गया, दुखी हो गया। परंतु धरती की गोद में जिस पर तुम्हारी कृपा हो गई, पिछले कर्मों के अनुसार तूने उसका गुरुदेव से मिलाप करवा दिया, गुरु की संगत प्रदान कर दी। धरती पर ये तृष्णा की अग्नि है, उसको जला न सको। वह धरती की गोद में भी परम आनंद की तरह है, जिस तरह माता की गोद में, जैसे माता के गर्भ में श्वास श्वास सिमरन था, इस तरह जिस तरह पर तेरी कृपा है, वह धरती की गोद में श्वास श्वास राम नाम का जाप करता है, उसके लिए अपनी सुरती लगाता है। इस सहारे, इस सिमरन की बरकत के साथ वह धरती पर पूर्ण आनंद पूर्वक रहता है, सुखी रहता है। हमें तो अकाल पुरख तेरा ही टेक, तेरा ही आसरा और तन मन तेरा आधार है, तेरी ओट, तेरा आसरा, तेरा ही सहारा। और कि तन दुखों सुखी रहे, मन सुखी रहे, तेरी टेक द्वारा ही ये सब कुछ हो सकता है। इसलिए तेरी टेक है, तेरा सहारा है। ये समझ में आ गया, हे प्रभु करता तू है, तेरे बिना कोई अन्य रचयिता नहीं। फिर तुम सबके दिल में जानते हो, इसलिए हमें तुम्हारी टेक है, तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारे सहारे हम आनंदित हो सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।